जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के दो कर्मचारियों ने, बशीर अहमद डार और आर.के. जलाली, इन दोनों ने एक बहुत एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़े स्कैंडल की बुनियादें डाली और ये स्कैंडल बाद में लुटेरों के लिए एक सोने की कान बना। और ये जो लुटेरे थे ये खुद को एजुकेशन का अलंबरदार बताते थे, कहते थे कि ये एजुकेशन के चैंपियंस हैं। लेकिन इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में एजुकेशन को, तालीम को एक बिकाऊ चीज बनाया, जिस चीज को गलियों में और सड़कों में खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है। और इस तालीम का ये खरीदना और ये बेचना दलालों के जरिए जम्मू कश्मीर के बाहर इसकी बाज़ाब्ता मार्केटिंग होती है। और ये कहा गया कि जो बोर्ड अथॉरिटीज हैं उन्होंने जो ताकतें उनके पास थीं, उन्होंने उन ताकतों का गलत इस्तेमाल किया और एजुकेशन की दुकानें जम्मू कश्मीर में प्रमोट की। यह भी आगे कहा गया कि जो परमिशनें बशीर अहमद डार ने और आर.के. जलाली ने दी वो ये था, बशीर अहमद डार ने यह कहा कि चेयरमैन के पास कुछ इमरजेंसी ताकतें हैं। दूसरी तरफ आर.के. जलाली ने खुद ही प्रमोटरों को परमिशनें दे दी और उन सबको यह कहा कि आप ईटीटी इंस्टीट्यूशंस खोलें और लेकिन मेहरबानी करिएगा कि हर ईटीटी इंस्टीट्यूट सिर्फ 75 स्टूडेंट जो है वो एनरोल करेगा। अब ये सीलिंग कहां से लाई थी उन्होंने, ये आर.के. जलाली को ही पता होगा, लेकिन उनका निधन हो गया है। अब वो इस मामले में जाहिर सी बात है उनसे कोई सवाल जवाब उनके निधन के बाद नहीं हो सकता। लेकिन आगे ये कहा गया कि ये जो सेल्फ सेटाइल्ड सीलिंग थी, इस सीलिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया और तालीम के दुकानदारों ने ईटीटी इंस्टीट्यूट खोलकर 499 ईटीटी इंस्टीट्यूट जम्मू में खोले गए। 1199 फाइलें एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास पड़ी थी, जिन 1199 फाइलों में 499 ईटीटी इंस्टीट्यूट की फाइलें भी थी जो पूरे जम्मू कश्मीर में उस वक्त काम कर रहे थे। और उसके अलावा बाकी फाइलें वो थी जिन ईटीटी इंस्टीट्यूट्स को अभी जम्मू कश्मीर में खोला जाना बाकी था। ये तमाम बातें कही हैं जम्मू कश्मीर की कोर्ट ने। इस कोर्ट ने आगे ये भी कहा है कि इन लोगों ने कभी भी इन ईटीटी इंस्टीट्यूट से नहीं पूछा कि आप कर क्या रहे हैं। यह भी कहा गया कि एक ही छत के नीचे एक ही ऑफिस कॉम्प्लेक्स में दो लोग थे जो ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। यह भी आगे कहा गया कि उन्होंने इलीगैलिटी की, लूट की, स्कैंडल किया एजुकेशन सेक्टर में। और यह सब कुछ उस वक्त के बोर्ड के चेयरमैन एम.ए. चारू की नाक के नीचे हो रहा था। उसके बाद जहां तक कोर्ट की उसके बाद चूंकि आपको यह याद होगा जब ईटीटी स्कैम हुआ, उस ईटीटी स्कैम के होने के बाद इस मामले में सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन जो है वो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने की। उन्होंने उसके बाद जो रिपोर्ट थी ज्वाइंट सेक्रेटरी लीगल कश्मीर डिवीजन की, उस रिपोर्ट को क्राइम ब्रांच को भेजा, आईजीपी क्राइम को भेजा। उस वक्त के जम्मू कश्मीर में उस रिपोर्ट वो जब आईजीपी क्राइम को मिली, उन्होंने उस रिपोर्ट को जब खंगाला, पढ़ा, उनको ये पता चला कि क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर कितनी बड़ी धोखाधड़ी जम्मू कश्मीर में हो रही है। वो ईटीटी एलिमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग जिसकी कोई जरूरत जम्मू कश्मीर में नहीं है, उसके इंस्टीट्यूट जम्मू में खोले गए हैं और इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर पैसा लेकर डिप्लोमा दिए जा रहे हैं। इसकी बुनियाद पर क्राइम ब्रांच ने एक एफआईआर नंबर 36/2013 लगाई और अब जम्मू कश्मीर की सरकार को इतने 9 साल के बाद, 10 साल के वक्त के बाद, माफ कीजिएगा, कोर्ट ने दोबारा से कहा है कि आपको इस मामले में दोबारा इंक्वायरी करनी होगी। आप एक आईपीएस ऑफिसर के जरिए इंक्वायरी करवाएं और साथ में यह डायरेक्शन भी दे दी है कि इस ईटीटी इंस्टीट्यूट के मामले में यह कहा गया कि स्पेशल डीजी क्राइम को जो है फौरन ये जजमेंट भेजी जाए कि वो सिट एक कॉन्स्टिट्यूट करें जिसको एक आईपीएस ऑफिसर हेड करेंगे जो एसएसपी रैंक के नीचे के नहीं होने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन 2 महीनों के अंदर अंदर आप मुकम्मल करेंगे। जब ये ऑर्डर जो है स्पेशल डीजी क्राइम को मिलेगा और जो सिट बनेगी उसे यह कहा गया है कि आपने हर 14 दिन के बाद इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सबमिट करनी है। और उन्हें यह भी कहा गया है जो चार्जशीट के साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, आप उन डॉक्यूमेंट्स को भी अपनी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बना सकते हैं
और आखिर में कोर्ट ने यह कहा है जो कंप्लायंस रिपोर्ट है सिट को बनाने की, वो भी 10 दिनों के अंदर अंदर आप कोर्ट में पेश करेंगे, उसकी रसीद आप कोर्ट में पेश करेंगे। यानी स्पेशल डीजी क्राइम को 10 दिनों के अंदर अंदर ईटीटी स्कैम मामले में सिट कॉन्स्टिट्यूट करके फौरन इंक्वायरी करवानी है। यह आदेश आज जो है स्पेशल जज एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू ताहिर खुर्शीद रैना की कोर्ट ने दिए हैं। उन्होंने अपनी जजमेंट में क्या कहा है वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। उन्होंने अपनी जजमेंट में पहले तो हवाला दिया कि यह सारा मामला कहां से शुरू हुआ, कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक इंक्वायरी की, उस इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है वो क्राइम ब्रांच के साथ शेयर की। क्राइम ब्रांच के साथ जब रिपोर्ट शेयर की गई तो क्राइम ब्रांच ने फौरन इस मामले में एफआईआर लगाई। उसके बाद इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में ही पता चला कि SRO 259 5 अक्टूबर 1995 को जो इशू किया गया था उसमें प्राइमरी से लेकर 12वीं तक स्कूल खोलने की बात जरूर की गई थी, लेकिन ईटीटी स्कूल खोलने की बात नहीं की गई थी। लेकिन उस वक्त के बोर्ड में जो डायरेक्टर एकेडमिक्स थे बशीर अहमद डार और डिप्टी सेक्रेटरी एकेडमिक्स RK जलाली, इन दोनों को लेकर यह कहा गया है कि इन दोनों ने ये 2000 की दहाई में ईटीटी का ये जो नया कोर्स जो है वो शुरू किया और उसके बाद उन्होंने ईटीटी इंस्टीट्यूशंस के खोलने की इजाजत दे दी। और उसमें यह भी कहा गया कि ये जो जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने ये कैसे किया, तो उन्होंने कहा कि बोर्ड के चेयरमैन के पास जो इमरजेंसी ताकतें होती हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हमने क्या कहते हैं ये ईटीटी इंस्टीट्यूट खोलने की इजाजत दे दी। लेकिन क्यों दी? जम्मू कश्मीर के टीचर्स के लिए, मास्टर्स के लिए जब ईटीटी मैंडेटरी नहीं है तो फिर आपने ये इजाजत क्यों दी? ये वो सारे सवाल हैं जो सवाल कोर्ट इनसे पूछ रही है। उसके बाद कहा गया ना तो इसमें कोई लिमिट थी एनरोलमेंट के ऊपर, ना कोई सिलेबस, ना कोई गाइडलाइन, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक ही मामला था कि जनाब इंस्टीट्यूट खोलिए, पैसा दीजिए और पैसे के बदले में डिप्लोमा लीजिए। उसके बाद रिकॉर्ड से यह भी पता चला, कहा गया 40% स्टूडेंट्स जो हैं बाहर से आएंगे, 60% स्टूडेंट जम्मू कश्मीर से आएंगे। जब उसको भी खंगाला गया तो उसकी सच्चाई भी ये निकली कि 40-60 तो छोड़िए, 100 के 100% बच्चे जो हैं वो बाहर से ईटीटी इंस्टीट्यूट्स में आते हैं। वो दुकानदार की तरह, वो एक खरीदार की तरह दुकान के ऊपर आते हैं। उनको कहा जाता है कि आपने इम्तिहान देने के लिए आना है, आप इम्तिहान दीजिए, पैसा भरिए और पैसा भरने के बाद आप लोगों को डिप्लोमा मिल जाएगा। और यह भी कहा गया कि उसके बाद जो है यहां पर यह भी इसमें मेंशन किया गया है जजमेंट में कि 2010 में जो चेयरमैन थे बोर्ड के, उन्होंने भी क्या कहते हैं एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। डायरेक्टर एकेडमिक्स जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन AK सेन को उसका कन्वीनर बनाया गया। कमेटी ने पड़ताल की, कठुआ, सांबा, राजौरी, उधमपुर, जम्मू ये कमेटी गई और इस कमेटी ने भी यही कहा कि इन तमाम ईटीटी इंस्टीट्यूट्स में जम्मू कश्मीर का तो कोई नजर नहीं आता, लेकिन देश के विभिन्न भागों से बच्चे यहां पर एडमिट हैं और उन बच्चों से पैसा लिया जाता है और उन्हें डिप्लोमा दिया जाता है। उसके बाद एक 1 मैन इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। उस 1 मैन इंक्वायरी कमेटी ने भी कहा कि 45,000 से 80,000 रुपया इनसे लिया जाता है। 400 कॉलेज चल रहे हैं, हर कॉलेज में लगभग 120 के करीब बच्चा ईटीटी में एडमिटेड है। आप खुद सोचिए, करोड़ों रुपया इन ईटीटी इंस्टीट्यूट्स के मालिकों ने उस वक्त उस दौर में बनाया और ये करोड़ों रुपया इस तरीके से बनाया गया कि ना तो बच्चे कभी इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आए, न कभी वहां क्लास लगी। ईटीटी इंस्टीट्यूट खुल गया, साल के बाद इम्तिहान देने आए, पैसा दिया, डिप्लोमा लिया। उसके बाद इसी मामले में ये कहा गया कि उसके बाद एक PIL भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो है वो फाइल की गई। PIL नंबर 201/2011 पेरेंट्स कोऑर्डिनेशन कमेटी अरशद इंद्राबी के जरिए इन्होंने ईटीटी इंस्टीट्यूट्स की फंक्शनिंग को लेकर जो है एक PIL फाइल की। उसके बाद यहां पर कोर्ट कहती है कि इस तरीके से जब ईटीटी इंस्टीट्यूट्स को खोलने की इजाजत दे दी गई तो सोने की कान जो है वो बशीर अहमद डार और RK जलाली ने इन तमाम ईटीटी के मालिकान के हवाले कर दी। और उसके बाद यह भी उन्होंने कहा कि जब बशीर अहमद डार से और RK जलाली से पूछा गया कि जहां तक बशीर अहमद डार का था, उन्होंने कहा जी हमने इमरजेंसी पावरों का इस्तेमाल करके ईटीटी इंस्टीट्यूट्स को खुलने की इजाजत दी है। RK जलाली से पूछा गया तो उन्होंने कहा प्रोमोटरों को खुद ही इजाजत दे दीजिए, आप खोलिए, कोई बात नहीं। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन को लेकर जबरदस्त रिमार्क्स जो हैं वो पास किए हैं कोर्ट ने। कोर्ट ने यह कहा है कि जब चार्जशीट को हमने देखा तो पता यह चला कि जो प्रोसिक्यूशन का केस है वो 22 इलीगल परमिशंस को लेकर है जो बशीर अहमद डार और RK जलाली ने दी थी। RK जलाली का देहांत हो चुका है, लेकिन ये तमाम परमिशंस जो हैं ये ज़ेरॉक्स कॉपीज हैं, ना तो ये प्राइमरी एविडेंस है ना ये सेकेंडरी एविडेंस है। चार्जशीट का कोई जिक्र जो है
चार्जशीट में कोई जिक्र इस बात का नहीं है कि ओरिजिनल कहां पर है। उसके बाद यह भी कहा गया कि जब आईओ से पूछा गया कि भाई आप बताइए कि ओरिजिनल कॉपी कहां है, तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं रिकॉर्ड और देखूंगा, मालखाने से मैं पता करूंगा तो मैं आपके पास ले आऊंगा। उसके बाद यह कहा गया कि एक ही इंस्टीट्यूट है भार्गवा ईटीटी कॉलेज सांबा, उसके पास ओरिजिनल परमिशन लेटर था, बाकी किसी के पास भी कोई दूसरा ओरिजिनल परमिशन लेटर जो है वो आईओ ने सीज नहीं किया और ना ही चार्जशीट में उसका कोई जिक्र है। उसके बाद कोर्ट ने यह कहा कि यह डिफेक्ट है और उसके बाद यह भी कहा गया कि आईओ जो केस के थे एसएचओ पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच जम्मू, उन्होंने ये कोर्ट के नॉलेज में नहीं लाया कि जनाब ओरिजिनल कागज हमारे पास नहीं है, डुप्लीकेट कागज हमारे पास है। उसके बाद कोर्ट ने इस आईओ को लेकर यह कहा है कि 22 के करीब करीब इलीगल परमिशंस जो हैं वो बशीर अहमद डार और आर.के. जलाली ने दी। तो उन्होंने ये कहा कि जब एक बार पता चल गया इस इलीगल एक्ट के और इलीगल एक्ट के बेनिफिशियरी हैं, तो फिर आपने 22 लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई क्यों की और बाकी तमाम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? किस क्राइटेरिया के बेसिस पर आईओ ने दो डिफरेंट अप्रोचेस ली, यह भी चार्जशीट से पता नहीं चलता। और उसके बाद जो है कोर्ट ने कहा कि उस वक्त के जो चेयरमैन थे एमए चारू, जिन्होंने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ये परमिशनें दी थी, उनको लेकर भी कोर्ट ने बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा कि बशीर अहमद डार जिन इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब मैंने पूरी चार्जशीट पढ़ी, चार्जशीट में कोई ऐसी चीज नहीं लिखी हुई है जिससे यह पता चल सके कि चेयरमैन अगर डायरेक्शंस दे रहा था, वो चेयरमैन की जब डायरेक्शंस दे रहा था तो क्राइम ब्रांच ने चेयरमैन के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। इसमें उन्होंने यह कहा है कि जब सारी परमिशंस चेयरमैन की डायरेक्शन से दी गई और वो कन्वेइंग अथॉरिटी था प्रमोटर्स को, बशीर अहमद डार कहता है चेयरमैन की, तो उसे क्राइम ब्रांच ने क्यों टारगेट की? उसी को सिर्फ क्राइम ब्रांच ने टारगेट क्यों किया? चेयरमैन ने जिसने इंस्ट्रक्शंस दी, जिसकी इंस्ट्रक्शंस पर ये सब कुछ हो रहा था, उसके खिलाफ क्राइम ब्रांच ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? उसके बाद यह भी एमए चारू ने कहा कि वो बोर्ड के चेयरमैन 2003 तक रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा 2-3 इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने परमिशन दी थी, लेकिन एक नोटिफिकेशन जो 21/12/2002 को इशू किया गया, जिसे उन्होंने साइन किया गया था और एक्यूज नंबर 1 ने भी साइन किया था, 6 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को DEED कोर्स रन करने की इजाजत दी गई थी। उसके बाद आगे उनसे और भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर जो है इस जजमेंट में बात की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी कहा गया है कि जो ये सारी इन्वेस्टिगेशन थी, ये इनकम्प्लीट थी, शॉर्डी थी, सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन थी। और इसको लेकर कोर्ट ने ये कहा है, चूंकि ये शॉर्डी और सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन थी, इन्होंने इसीलिए कोर्ट ने आगे ये कहा है कि इस मामले की दोबारा से पड़ताल होनी चाहिए, इस मामले में दोबारा से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और कोर्ट ने क्राइम ब्रांच को यह आदेश दिया है कि फौरन इस मामले में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट की जाए, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले में पड़ताल करेगी और पड़ताल करके यह बताएगी कि आखिरकार ये जो ईटीटी इंस्टीट्यूट्स यहां पर खोले गए थे जम्मू कश्मीर में, इन तमाम ईटीटी इंस्टीट्यूट्स में किस तरीके से बेईमानी हुई, किस तरीके से पैसे का आदान प्रदान हुआ। और साथ में यह भी कहा गया है कि जहां तक जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का ताल्लुक है कि वहां उस समय के जो अधिकारी थे, तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी और कुछ एक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और बाकी सबको छोड़ना वो सही तरीका नहीं है। कोर्ट ने यह कहा है कि ये जो शैम इन्वेस्टिगेशन की गई है इस मामले में, कोर्ट जो है वो इस मामले में म्यूट स्पेक्टेटर यानी खामोश तमाशाई नहीं रहेगी। उन्होंने ये कहा है कि कोर्ट ने उसके बाद अलग अलग जजमेंट्स का हवाला देते हुए ये कहा है कि हम दोबारा से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन, इसीलिए उन्होंने जो डायरेक्शंस दी वो इंपॉर्टेंट है। पहले तो उन्होंने ये कहा कि जो 22 परमिशंस दी गई हैं उनके ओरिजिनल 22 परमिशन लेटर जो है वो रिकवर करें, आप वो सीज करें, जिन्हें बशीर अहमद डार और आर.के. जलाली ने इशू किया था, और उसके बाद वो जो सिग्नेचर्स उसके ऊपर हुए उन्हें भी वेरीफाई करवाएं। उसके बाद ये भी प्रूव करना है क्राइम ब्रांच को कि क्राइम ब्रांच ने 22 प्रमोटर्स के मामले में ही इन्वेस्टिगेशन क्यों की और कुछ ही लोगों को इस मामले में क्यों रोप इन किया। उन्होंने इलीगल परमिशन 22 मामलों में दी गई थी और
यह देखे बगैर वायलेशन हुई है या नहीं हुई है, स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 22 लोगों को प्रमोटर्स अगर थे तो कुछ ही लोगों को इस मामले में बुलाकर उनसे सवाल जवाब क्यों किए गए, बाकी लोगों को क्यों छोड़ दिया गया। इन्वेस्टिगेट करें उस समय के चेयरमैन जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एमए चारू का रोल, उन्होंने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल कैसे किया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो उस वक्त थे उनका रोल भी क्या रहा इसमें। उसके बाद यह भी कहा गया है कि ईटीटी कोर्स जो है उसको रन करने के लिए जो इजाजत उन्होंने दी, उसके बाद हर जम्मू कश्मीर के हर कोने में ये ईटीटी इंस्टीट्यूट कैसे खुले उसकी पड़ताल भी करें। और यह भी कहा गया कि जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर 2000 से अभी तक जम्मू कश्मीर में रहे हैं उनका रोल इन ईटीटी इंस्टीट्यूट्स को खोलने में क्या था उसका प्रोब भी करें, और जो सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के थे और चेयरमैन जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के थे उनका रोल क्या था उसकी पड़ताल भी करें। उसके बाद एके सेन कमेटी को लेकर उन्होंने कहा कि 40 इंस्टीट्यूट्स को एके सेन कमेटी ने इंस्पेक्ट किया, एक भी प्रमोटर को एक्यूज के तौर पर क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट में नहीं लाया। उन्होंने यह कहा कि जब वन मैन इंक्वायरी कमेटी ने कहा कि सारे के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में डिप्लोमा बेचे और खरीदे जा रहे हैं तो फिर आपने बाकी 300 को एक्यूज इस मामले में क्यों नहीं बनाया। ठीक है, आपने थोड़े से लोगों को एक्यूज बनाया, बाकी को छोड़ दिया। उसके बाद यह भी कहा गया कि जो इंस्टीट्यूशन 2005 के बाद खोले गए क्या उनको एफिलिएटिंग एजेंसी से कोई परमिशन मिला, किस बेसिस पर एनओसी परमिशन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट का था उसने ये परमिशंस दी। और उसके बाद यह भी कहा गया कि जो फीस इन इंस्टीट्यूटों ने अलग अलग स्टूडेंट्स से ली थी क्या उसे कमेटी ने रिकवर किया जो सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट की थी ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के ऊपर 13 अगस्त 2015 को एक पीआईएल में जो। तो मामला यह कि अब इस मामले में दोबारा से पड़ताल करने को कहा गया है और बड़े गंभीर सवाल जो हैं वो कोर्ट ने उठाए हैं और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ इतना नहीं कि आप ये मालूम करें कि ईटीटी इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं उन लोगों ने बेईमानी कैसे की, आप ये भी मालूम करें जो वक्तन फवक्तन जम्मू कश्मीर के एजुकेशन मिनिस्टर 2000 के बाद रहे हैं उन तमाम एजुकेशन मिनिस्टरों का रोल इस सारी धांधली, इस सारी बेईमानी में क्या था, इसकी पड़ताल भी आप तफसीलन करें।